हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्स मैथ मैजिक। आज मैं आपको मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ा दिया हूं। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4 में भी काम आएगा। अभी जो नया बुक प्रिंटिंग हुआ है उसमें 8.3 तक ही है, लेकिन उसमें 8.4 का भी सवाल को कवर किया गया है। तो सारा सवाल सेम ही है, सिर्फ बुक को चेंज करने की वजह से कुछ सवाल को हटा दिया गया है, तो उससे हमारे फॉर्मूले पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम फॉर्मूले लिख देते हैं, आप उस फॉर्मूले को देख लीजिएगा। जहां आप लोगों को गलती लगे वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहला मेरा वीडियो है वास्तविक संख्या का, उसमें भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं पढ़ के उसे सॉल्व करूं और आप लोगों को बताऊं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज का यूज होता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के लिए एक समकोण त्रिभुज का कोई भी सवाल बनाइए तो उसमें 90% क्वेश्चन में यही है कि त्रिभुज पे आधारित है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, उसमें भी त्रिभुज पे ही आधारित है, वो भी समकोण त्रिभुज में। इसका नाम मान लीजिए ए, बी और सी रख दिए। अगर हमारा ये अगर हम थीटा माने या कुछ नहीं माने, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। जमीन पे आप कहीं भी खुट्टा गाड़ दीजिए, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, जिसे हम लोग एच से सूचित करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कर्ण बराबर एच। सारा हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। उसके बाद ये हमारा हो गया बेस, आधार। बेस यानी कि आधार, यहाँ पे हम लिख देंगे आधार। इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। और ये हमारा हो गया लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। लंब हो गया पी, पी बी एच। यही मेन है हमारे ट्रिगोनोमेट्री में। अगर आप इस त्रिभुज को समझ लीजिएगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं इस पे आधारित जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जिसे हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे अभी आप लोग देखिए, इससे हम कितने फॉर्मूले निकालेंगे। अगर हम एच स्क्वायर का मान निकालिए और अगर हम एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा। उसके बाद हम पी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो पी स्क्वायर अगर हम निकाले तो पी स्क्वायर को इस साइड रहने देंगे, एच स्क्वायर इस साइड है लिख दिए, और इस साइड बी स्क्वायर प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हम अगर पी का मान निकाले तो सेम वही फॉर्मूला, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा इस पे, तो पी का मान निकल गया हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बी स्क्वायर का मान निकाले, इस साइड ये प्लस में है तो हम इस साइड भी से छोड़ सकते हैं। बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसके बाद हम बी का मान निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया हमारा बी पी एच, बी पी एच, एच बी पी, ये तीनों का मान देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये आप लोगों को याद हो गया, एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आप लोगों को इस फॉर्मूले में किसी भी फॉर्मूले में दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद आप लोगों को अगर कर्ण के बारे में पूछेगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये हमारा लंब हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हमारा लंब है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हमारा आधार है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर हमारा आधार के बारे में पूछेगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बस यही हमारा मेन फॉर्मूला था इस बेसिक का त्रिभुज का, जिस पे आधारित सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसमें हमारा होता है त्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टैन और कॉट टैन कोसेक, ये 6 होते हैं। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है साइन, साइन थीटा। उसके बाद होता है हमारा कॉस थीटा। उसके बाद होता है टेन थीटा। उसके बाद अगर हम इधर आ जाए तो अभी आप लोग देख सकते हैं साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। अगर हम इसके बारे में जाने
इसको अगर पहचान ले, ये सूत्र अगर हमें हो गया, यहाँ जितना भी सूत्र दिया गया है 6 है, 6 का अगर हम सूत्र जान गए तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। तो सबसे पहला हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P बटे H, जिसे हम लोग बोलते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटा कर्ण अगर आप लोगों को नहीं याद भी रहेगा तो P बटा H जान लीजिएगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि P क्या है और H क्या है, जिसे मैंने बता दिया है कि P लंब है और H कर्ण है। तो इसमें अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लंब बटा कर्ण हो गया इसका। उसके बाद cos थीटा बराबर होता है B बटा H। B को हम लोग आधार बोलते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं आधार बटा कर्ण। उसके बाद हमारा tan थीटा हो गया, इसे बोलते हैं P बटे B। इसे लिखा जाता है लंब बटे आधार। अगर आप लोगों को ये 3 फॉर्मूला भी याद हो गया तो आप लोग ये 3 फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। बताइए कैसे। अब देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है और साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। उतना हम डीपली नहीं जाएंगे आगे। इसका उल्टा होता है वो तो इसको हम पलट देंगे। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटा P। उसके बाद cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तो इसका B बटा H मान दिया है तो इसको हम लिख देंगे H बटा B। उसके बाद tan थीटा बराबर दिया हुआ है P बटा B और हम cot थीटा बराबर लिख देंगे P बटा B बटा P। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। tan का उल्टा cot होता है, cos का उल्टा sec होता है, sin का उल्टा cosec होता है। अगर आप लोगों को इसमें कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे ट्रिगोनोमेट्री का सबसे मेन बेस है ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। अगर आप लोग ये दोनों फॉर्मूले सीख जाएंगे तो आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हम आपको एक फॉर्मूला बता देंगे, उससे आप 5 फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, 3 फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, किसी किसी में 6 फॉर्मूला भी आ जाता है। तो ये दोनों बेस है हमारे ट्रिगोनोमेट्री का, जिसपे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा अंक ला सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, आपके हर क्वेश्चन सॉल्व होगा ये दोनों फॉर्मूले से, आप लोग याद कर लेंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हमारा नया फॉर्मूला जो है, अगर कहीं भी इस सारे फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, उसको मैं सही करूंगा। और अगर कोई फॉर्मूला छूट गया हो तो मैं उसे बताऊंगा। अब चलिए, अब हमारा एक फॉर्मूला है, जैसे हम अभी आपको बताए थे, लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूले से आप लोग 5 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 5 फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर निकाले, फिर हम पी का निकाले, बी का निकाले, पी स्क्वायर बी स्क्वायर का निकाले, उसी तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे निकलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये आप लोगों को प्रूव करना है तो साइन थीटा बराबर अभी हम लिखाए थे पी बटा एच होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लॉसा लेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, एच स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अगर आपको ये पी बी एच कहाँ लगता है, क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा का मान याद रहेगा तो आप लोग किसी भी फॉर्मूले को अपने मन से भी बना सकते हैं जो फॉर्मूला बुक में नहीं दिया है, और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में अगर हम ये फॉर्मूला देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, तो आप लोग इस तरीका से अपना मान रख के उसको बना सकते हैं। उससे होगा क्या कि आप लोग अपना जो है आपका मेमोरी पावर भी ज्यादा अच्छा रहेगा, और इससे आपका जो फॉर्मूला रहता है वो आप फॉर्मूला भी अपने तरीके से बना के उसको आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रूव करने वाला फॉर्मूला। तो इसे हम चैप्टर में बताऊंगा। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये इस साइड प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम साइन थीटा का मान निकाले तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से हम 2 फॉर्मूला निकाल लिए, इसी तरीका से कॉस स्क्वायर थीटा से भी 2 फॉर्मूला निकल जाएगा। तो 2 2
2 4 1 5 फॉर्मूला हो गया हमारा। एक फॉर्मूले से 5 फॉर्मूला निकल गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग वो दोनों सूत्र को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा, तो आपको आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये sin थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में। इसे स्टार पॉइंट में रखिएगा क्योंकि ये सबसे मेन फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बाद अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके पीछे कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है, मतलब प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम कॉस थीटा का मान निकाले, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकल गया। अब हम अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो 4 1 5 फॉर्मूला एक से निकल गया। अगर आप लोग एक फॉर्मूला जान जाए तो इससे आप 5 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए, ये फॉर्मूला निकालने के लिए अगर आपको एक फॉर्मूला याद है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अगर आपको निकालने के लिए आता है, ये टिप्स जो है मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, एक h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में और एक sin स्क्वायर और cos स्क्वायर में, ये दोनों मैं आपको बता दिया हूँ। अब चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन फॉर्मूला ये है। अगर आपको ये पता है तो ये सारा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा फॉर्मूला है और इसमें एक मान सारणी है। मान सारणी बनाने के लिए बहुत बच्चों को नहीं होता है, बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है, तो आप अपना एग्जाम में याद करने में हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो जाए तो आपसे गलती कर सकते हैं। तो मैं मान सारणी का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और आसानी से बना सकते हैं।